हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फॉरेंसिक सर्च। आज के इस वीडियो में हम फैक्ट एग्जामिनेशन का जो जनरल पेपर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस है एंड यहाँ पे उसके 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से जो करेक्ट आंसर है वो इस कॉलम में दिया गया है। तो मैं फटाफट सारे क्वेश्चन रीड करता हूँ और उसके करेक्ट आंसर भी बता देता हूँ। जिसको भी इस वीडियो को डिटेल में देखना है वो वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चंस को डिटेल में देख के फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको नोट डाउन कर सकता है। तो ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फैक्ट एग्जामिनेशन एंड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इन फोरेंसिक साइंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ द इंडिया द फर्स्ट सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ऑफ एमएचए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। So we know the out of this 1, 2, 3, 4 options, the correct option is the first Central Forensic Science Laboratory in India was established at Calcutta in 1957. Then second question is, which of the following elimination is the best for striated tool marks? For the examination of tool marks, oblique elimination is best one. Then next question is, in which year Sir C.V. Raman got Nobel Prize? So C.V. Raman got Nobel Prize in 1930 for the discovery of Raman effect. The next question is, which one of the following is the India's highest peacetime military decoration award for valor, courageous action or self-sacrifice away from the battlefield? Means शांति के टाइम पे जो दिया जाता है शौर्य पुरस्कार, वो हाईएस्ट शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो उसका नेम है अशोका चक्र अवार्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस डेलिक्टी मींस इट इज द बॉडी ऑफ क्राइम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट GEQD दैट इज गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट ऑफिस इन इंडिया वाज स्टार्टेड एट विच प्लेस? सो इट स्टार्टेड एट शिमला फर्स्ट टाइम इन 1904. Then next question is, if an object is immersed in a liquid of higher density, then what will happen? The object will float because object का density low है and water का density high है, तो इसमें क्या होगा? वो object float करेगा. Then next question, amongst given options, sound travels at fastest speed in. तो फास्ट स्पीड में कौन से ऑब्जेक्ट में ट्रैवल करेगा? तो स्टील में ट्रैवल करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ फोरेंसिक साइंस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मिस्टर एडमंड लॉकार्ड? सो एडमंड लॉकार्ड यूज्ड द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज और कॉन्टैक्ट एक्सचेंजेस ट्रेसेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लैशेस ऑफ ब्लड ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस ऑब्लिकली विल अपीयर एज। तो ये ब्लड का स्पैटरिंग के जो पैटर्न होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो वो इट लुक्स लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क। देन द कंपोनेंट नॉट रिलेटेड टू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ये सारे पार्ट है, उसमें से कौन सा पार्ट कंसर्न नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन गन इज नॉट कंसर्न विद द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन द ocular lens of 10x and objective lens of 20x will give magnification. So it will give the magnification of 200 times. The next question is, the last step to be taken before releasing the crime scene should be. So the last step is a final survey of crime scene. The next question is, she had a hair-breadth escape from the road accident. Which word relates to this sentence? यहाँ पे phrase दिया गया है इंग्लिश का, that is a hair-breadth escape. That means a narrow escape. Then next question है मैथमेटिक्स का, the next number in the series is. तो सीरीज दिए गए 4, 6, 9, 13 and next number आएगा यहाँ पे out of this 18 because यहाँ 4 plus 2 is 6, 6 plus 3 is 9, then 9 plus 4 is 13. That means एक एक से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, तो 13 में +5 किया तो 18 आ जाएगा। Then next question है, next number in the series. तो सीरीज दिया गया है 3, 6, 8,
16, 18, तो इसके बाद नंबर आएगा 36। डबल कर दिया यहाँ पे, 3 इंटू टू 6, देन 8 का डबल 16, तो 18 का डबल 36 आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज 32 एंड देयर डिफरेंस इज 16, द स्मॉलर नंबर विल बी। तो यहाँ पर दो ऐसे नंबर है कि उनका एडिशन 32 आता है एंड उसका सब्सट्रैक्शन 16 आता है, तो उसमें से स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है। तो वो दो नंबर हो गए 24 एंड 8। तो 24 प्लस 8 हो गए 32 एंड 24 माइनस 8 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर पूछा गया है, इसलिए 8 ये उसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, JS Verma Commission was appointed as a consequence of, so it was appointed for the Nirbhaya case. The next question है, in which year the first laboratory of the government exam of question document was set up in India? As I told, it was first set up at Shimla in the 1904. The next question, a document expert notified as assistant chemical examiner can also give evidence under the which section of law? तो उसके लिए है सेक्शन 293 ऑफ CRPC। डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर भी ओपिनियन देता है, एज वेल एज ए केमिकल एग्जामिनर सेक्शन 293 ऑफ CRPC के अंडर भी वो अपना एविडेंस दे सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव एज ऑफ सिग्नेचर कैन बी असर्टेन बाय। सो इट कैन बी असर्टेन बाय examination of the standard signatures in a chronological order and comparing with the disputed signature. The next question है, the color of Indian diplomatic passport is? So diplomatic passport का कलर होता है maroon color. Next question है, currency note press, then Indian security press, security paper mill, these organizations are under the direct administrative control of. तो इनके ऊपर कंट्रोल होता है द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोजअप फोटोग्राफी इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ। तो डिस्गाइज राइटिंग, फोर्ज सिग्नेचर, इंटरनेट राइटिंग एंड सीक्रेट राइटिंग, उसमें से हमें फोर्ज सिग्नेचर के लिए हम क्लोजअप फोटोग्राफी कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द साइमन न्यूकॉम्ब थ्योरी, तो उसका थ्योरी क्या है साइमन न्यूकॉम्ब, द प्रोबेबिलिटी ऑफ concurrence of all the events is equal to the continued product of the probability of each event. इस theory को बोला जाता है साइमन न्यूकॉम्ब theory. The next question है, forensic anthropology is concerned with which of the following function? It is for the study of skeleton remains. Then next one is, which of the following statements about physical evidence available at scene of crime is not the appropriate one? Not means it is a wrong one. So all the articles available at the scene of crime should be collected and forwarded to the forensic science laboratory. तो यहाँ पे all the articles बोला गया है, तो जो भी कुछ important evidence होंगे और the article which relate to a crime and criminal, तो उसको ही सिर्फ हम collect करके forward करेंगे, not all the articles. Next question है, in crimes involving firearms, the clothes of victims bearing gunshot holes should be handled in which of the following ways? So, a different clothes should be air dried, properly folded after placing the plastic sheets over the gunshot holes and marked, and then packed each cloth in a separate box. ये proper technique है collection and packing of the clothes bearing the gunshot hole. The next question है, for packing of the different types of physical evidence, only clean containers shall be used because it helps in maintaining Q, because the integrity of the physical evidence should be maintained. The next question, in relation to the electromagnetic spectrum, which of the following statement is true? So photons of X-rays are more energetic than those of the visible and infrared rays. This is the true statement. The next one is, which of the following statement is true about Ramsden's eyepiece? So it consists of two plano-convex lenses of equal focal length separated by a distance equal to 2/3 of the focal length. The next question is, a polarizing microscope is used to identify birefringent minerals. The birefringent light beams are polarized to each other at which of the following angles? So from 90 angles.
The next question is, who invented the polarizing light microscope? The correct answer is William Nicol. The next question is, which of the following is appropriate method of handling a firearm recovered at a scene of crime? Firearm को हम कैसे handle करेंगे? So it should first be checked whether cocked or not, safety on or off, then empty it, serial number noted, marked and then sealed. Then what is the probability of all the three coins tossed simultaneously following with pattern of one head and two tails? So here state का question है, it is the correct answer is 0.375. The next question है, what should be the minimum number of laboratories participating in proficiency test for quantitative analysis of a test atom? So minimum number of laboratories 3. Then under which act of the law expert opinion is admissible? So out of this, the section 293 as a chemical examiner, this section 293 of CRPC, that is Criminal Procedure Code 1973. The next question is, which one of the following evidence is subjective in nature? Eyewitness statement is a subjective in nature. The next question is, which one of the following is used to preserve blood for DNA profiling? So preservatives used is a EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid. Next question is, which may not be essential for the collection of a clue material? So यहाँ पर purity of clue material is not essential for the collection of the clue material. Next question, which element is irrelevant for a qualified and competent expert? Irrelevant of certain age का कोई यहाँ पे मायना नहीं है, तो एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस ऑफ द फील्ड ये इंपॉर्टेंट है. Certain age is not a relevant one. The next question है, integrity of a clue material is proved if the chain of custody is maintained. Then next question है, which of the following is an optical digital data storage device? It is Blu-ray disc. The next question, which of the following technique is used to prevent altering of a data on suspected drives? Right blocking is the correct answer. The next question is, to verify the integrity of a original hard disk we use hash value. The next question, what is the full form of NIC used in computers? So NIC stands for Network Interface Card. The next question is, laser disc and compact disc, these are classified as optical disc. The next question is, which of the following will not protect from your spam? So pop-up blocker, it will not protect from the spam. बाकी के जो है email rules, then pop-up blocker and filters will protect from spam. Then next question is, which of the following is using flash memory chips? So उसका correct answer है thumb drive. The next question is, when shutting down a PC, what data is typically lost? So running processes is the correct answer. So this is some questions from this FACT examination 2018. Thanks for watching our channel Forensic Search. Thank you.